आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के फिल्म के बारे में, जो कि एक ऐसे फिल्म है जो कि गुजरात के एक डेजर्ट विलेज में सेट है। लेकिन जो इश्यूज ये उठाती है वो सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। फिल्म की कहानी चार औरतों के अराउंड घूमती है। रानी, लज्जो, बिजली और जानकी। ये चारों लोग अलग अलग सिचुएशन में हैं, लेकिन इन सब की जिंदगी एक ही चीज से जुड़ी है, पेट्रियार्की और पुरानी परंपराओं का प्रेशर। सबसे पहले रानी। रानी जो कि एक विधवा औरत है, जो अपने बूढ़े सास और टीनेज बेटे गुलाब के साथ रहती है। फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के प्रेशर में आके वो अपने बेटे की शादी एक चाइल्ड ब्राइड 15 साल की जानकी से करवा देती है। और डाउरी सिस्टम यहाँ उल्टा दिखाया गया है, जहाँ लड़के वाले की साइड पैसे देती है। यहीं से फिल्म एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हाईलाइट करती है कि चाइल्ड मैरिज सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। जानकी शादी को रोकने के लिए अपने बाल तक काट लेती है, जो कि महज एक 15 साल की बच्ची है। ये एक साइलेंट रिबेलियन था उसका, लेकिन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसकी मर्जी चलती नहीं है और फिर भी उसकी शादी हो ही जाती है। गुलाब जो कि रानी का बेटा है, उसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। फ्रस्ट्रेटेड है, इररिस्पॉन्सिबल है और बहुत वायलेंट है। अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको हर्ट करता है, अब्यूज भी करता है। फिल्म यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाती है। इंडिया में मैरिटल रेप लीगली रिकॉग्नाइज्ड क्राइम ही नहीं है, और गाँव के कॉन्टेक्स्ट में तो इसे नॉर्मली समझा जाता है। इनफैक्ट गाँव ही नहीं, पूरे कहीं भी समझ ले तो। लाजो रानी की क्लोज फ्रेंड है। उसकी शादी मनोज से हुई है, जो कि अल्कोहलिक और अब्यूजिव है। लाजो जो कि कंसीव नहीं कर पाती है, तो सोसाइटी उसे बांझ कहकर इंसल्ट करती है। ये भी एक हार्श ट्रुथ है, जहाँ इनफर्टिलिटी का ब्लेम हमेशा औरत पर ही डाला जाता है। फिल्म यह सटली ये क्वेश्चन करती है कि क्या मदरहुड ही एक औरत की वैल्यू डिफाइन करता है। फिर बात करते हैं बिजली की, जो कि एक एरोटिक डांसर है, जो कि ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है। ये लोग जगह जगह जाकर डांस करते हैं, क्योंकि उन एरियाज में टीवी या और कोई चीज़ें नहीं थी एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि ये लोग करते थे। विलेज के लोग उसके पास रेगुलरली जाते हैं, लेकिन पब्लिकली वही लोग मोरालिटी की बात करते हैं। ये हिपोक्रेसी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग लेयर है। पेट्रियार्कल सोसाइटी औरत की सेक्सुअलिटी को ही कंट्रोल बनाना चाहती है और एक्सप्लॉइट भी करती है। एक इम्पॉर्टेंट सीन में ग्राम पंचायत का जहाँ है, एक लड़की चंपा अपने ससुराल से भाग कर आती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के फैमिली के मेल मेंबर्स उसके अब्यूज करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन पंचायत उसे वापस भेज देती है। यहाँ फिल्म क्लियरली ये दिखाती है कि सिस्टम इंडिविजुअल से ज़्यादा ऑनर को प्रोटेक्ट करता है। बात करते हैं किशन और उसकी वाइफ, जो कि थोड़े प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स हैं इस एरिया में। वो वुमेन को हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का काम देते हैं, उन्हें पैसा कमाने का मौका देते हैं। लेकिन जब औरतें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लगती है, तब कुछ मर्दों को प्रॉब्लम होने लगती है, इंक्लूडिंग रानी के बेटा गुलाब को। ये जेलसी सिर्फ पैसों की नहीं थी, पावर की भी थी। गुलाब और उसके दोस्त किशन को अटैक करते हैं, उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद किशन अपनी वाइफ के साथ उस गांव को छोड़ के चला जाता है। ये मूवमेंट सिंबॉलिकली दिखाता है कि प्रोग्रेसिव वॉइसेस को कैसे छुपा दिया जाता है। तभी रानी को एक एनोनिमस फोन कॉल आता है, जो कि धीरे धीरे फ्लर्टिंग में बदल जाता है। ये छोटा सा प्लॉट एक इमोशनल लोनलीनेस को शो करता है। विधवा होने के बाद से रानी के डिजायर्स को सोसाइटी ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, लेकिन फिल्म सटली दिखाती है कि डिजायर्स और कंपेनियनशिप की नीड किसी भी एज या मैरिटल स्टेटस से बंधी हुई नहीं होती। एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब लाजो ये रियलाइज करती है कि शायद प्रॉब्लम उसमें नहीं, उसके हस्बैंड में हो सकती है। वो एक्सपेरिमेंट करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ फिल्म एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है कि इनफर्टिलिटी का ब्लेम ब्लाइंडली औरत पर कभी भी नहीं डालना चाहिए। बिजली, जिसका ट्रैक भी काफ़ी ट्रेजिक है, बचपन से ही डांस करती आई है, और अब उसे एक यंग डांसर रेखा से रिप्लेस कर दिया जाता है। उसका स्पॉट छिन जाता है, जो कि ये शो करता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वुमेन की शेल्फ लाइफ का कॉन्सेप्ट काफ़ी छोटा है। क्लाइमेक्स में रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी बची खुची जमा पूंजी भी चुरा ली है। जब वो कन से कन्फ्रंट करती है, तो गुलाब जानकी को फिर से अटैक करता है। यहाँ रानी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है, अपनी बहू को बचाती है और अपना और गुलाब घर छोड़ के चला जाता है। वो अपना घर बेच देती है जानकी को उस झूठी शादी से,
अलग करती है, फ्री करती है और उसे अपनी पढ़ाई करनी कंटिन्यू करने का चांस देती है। ये वही पावरफुल मोमेंट है क्योंकि पहली बार एक औरत सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी होती है और दूसरी औरत को चॉइस देती है। लाजो जो कि अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी की न्यूज़ बताती है और तो वो और भी वायलेंट हो जाता है। एक्सीडेंटली वो किसी न वजह से जल जाता है। फिल्म में सीन को मेलोड्रामा नहीं बताती बल्कि रियलिटी की तरह प्रेजेंट करती है। एंड वीरानी, राजू और बिजली उस गाँव को छोड़ के निकल जाते हैं रेगिस्तान के बीच एक अनसर्टन फ्यूचर की तरफ। फिल्म उन्हें एक परफेक्ट एंडिंग तो नहीं देती लेकिन एक पॉसिबिलिटी ज़रूर देती है और शायद यही पार्ट का कोर मैसेज भी है। फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डिसीजन है। इस फिल्म में पेट्रियार्की को विलन बना के लाउड तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, जबकि जो रोज़मर्रा के नॉर्मलाइजेशन की तरह दिखाया गया है, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज, डाउरी, विक्टिम ब्लेमिंग, इनफर्टिलिटी स्टिग्मा, मॉरल हिपोक्रेसी को दिखाया गया है। टाइटल पार्ट सिर्फ डिजर्ट के लिए नहीं है, ये इमोशनल ड्राइनेस को भी रिप्रेजेंट करता है जहाँ लव, रिस्पेक्ट और एजेंसी की कमी है। ओवरऑल पास्ट एक अनकंफर्टेबल फिल्म है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये प्रीच नहीं करती लेकिन सोसाइटी का आईना ज़रूर दिखाती है। अगर आप सिर्फ एक रूरल स्टोरी समझ के देखेंगे तो शायद आप इसे मिस करेंगे, जबकि ये एक एक्चुअल पावर और जेंडर और चॉइस की स्टोरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर देते हैं।